देखो भाई, ये वीकेंड का वार तो था ही नहीं, बिल्कुल भी 1% भी वीकेंड का वार नहीं था। अभी तुम समझोगे मैं क्यों नहीं कह रहा था वीकेंड का वार नहीं था, क्योंकि ये था मुनावर का वार। पूरा का पूरा एपिसोड मुनावर ने ओन किया है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। मतलब हर चीज़ में पूरे पूरे एपिसोड में उसको बेस्ट दिखाया। बेस्ट क्या दिखाया, वो बेस्ट है वैसे भी। उसको दिखाया नहीं, जैसे वो था वो वैसा रहा। और उसने क्या चाहे वहाँ पे बैटिंग के लिए वहाँ पे सिक्सेस मारना हो, चाहे खानजादी को उसके रैप में ही हराना हो, चाहे अनुराग को जवाब देना हो, या फिर चाहे सबको वो सुनाना हो कि हाँ भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो। पूरा का पूरा मुनावर का एपिसोड ऑन था पूरा, जितना मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि जितना मैं देख रहा था उतना बढ़िया था। और उससे ज़्यादा मैंने ईशा की परफॉर्मेंस ज़्यादा लाइक करी, क्योंकि टाइगर जैन में जब वो काफ़ी बढ़िया था, जब उसने चीज़ें बोली और साथ साथ में डंके की चोट पे बोली, और वहाँ पे फिजिकल टास्क में भी वो बेस्ट थी, बिल्कुल इसकी वजह से ही ये दो आज के दो लोगों ने पूरा का पूरा एपिसोड ओन किया वीकेंड के बारे वाले पे। अभी जितना हमें पता है वीकेंड के बारे पे क्या क्या हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वीकेंड के बारे में पहले टाइगर 10 में जाते हैं ईशा और खानजादी, जिसके अंदर उन दोनों एक दूसरे की बुराई करनी होती है। दूसरा टास्क आता है कि बॉल पकड़नी होती है, कि बॉल किसके पास ज़्यादा रहेगी, किसके पास ज़्यादा रहेगी बजर बजने से पहले। ठीक है, ये पूरे के पूरे उसमें ईशा जीत जाती है, जिसके अंदर ईशा पूरे एकदम बिल्कुल वैलिड पॉइंट जीतती है। उसने सारे के सारे एकदम सही पॉइंट मारे होते हैं, और खानजादी सिर्फ यही पॉइंट मार रही होती है कि मेरा उसकी तरफ कोई अगेंस्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जब अभिषेक पास में होता है तो उसका मुंह बन जाता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईशा ने स्पेशली वहाँ पे एक उल्टा जवाब दिया कि तुम मुझे खुद ही बोल रही थी परसों आके कि तुम्हारी वजह से हम दोनों पास आ रहे हैं। और ये काफ़ी वो थी कि ईशा ने भी क्लियर कर दिया कि बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल फेक रीज़न दिया था उसने उसकी खोपड़ी फोड़ने का, जैसे कि हमें पता है। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेशली जहाँ पे सलमान सर अंदर आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट जब वहाँ पे बोलते हैं इंडिया फिनाले में पहुँच गया, फाइनल्स में है। अब जैसे कि तुम्हें पता है इंडिया फाइनल्स में है, मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 1.5x पे वीडियो करो, फटाफट देख के फिनाले देखने जाओ, एक भी चीज़ में मिस मत करना बिल्कुल भी। मैं भी खुद वीडियो बना के देखने जाऊँगा ही जाऊँगा अभी हॉटस्टार पर ही। मैं कौन सी वहाँ है मेरी टिकट थोड़ी लगी है। लेकिन उससे बेटर ये है कि मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे उनको एक टास्क मिला था, जिसके अंदर 18 बॉलें खेलने को मिलेगी, 6 जने खेलेंगे, जिसके अंदर सलमान सर ने भी क्रिकेट खेला। और जितने हिसाब से रन लगेंगे उतने हिसाब से उतने घंटे किचन खोलेंगे, जिसमें मुनावर ने 2 छक्के मारे और साथ में एक एक 2 रन लिए। ठीक है, जिसके अंदर विक्की ने एक चौका मारा, 2 रन लिए। सिर्फ मुनावर ने ही बहुत अच्छा मारा, तो मैं बोल रहा था पूरा का पूरा एपिसोड मुनावर का था। जिसके अंदर जब वो फर्रे की टीम भी आई थी, जब सलमान सर की न्यूज़ भी आई थी वहाँ पे, तो वो बोल रही थी कि ये मॉनिटर भी है, मैन ईटर भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। वैसे ही हमें दिख रहा है कि मुनावर सीरियसली शो को ओन कर रहा है। फिर उसके बाद जब फर्रे की टीम पूरी की पूरी उसके स्टेज के ऊपर आती है, फिर एमसी स्टैन आता है। एमसी स्टैन की सच्ची में, चाहे मुझे उसका रैप थोड़ा बहुत मैं पहले नहीं सुनता था, मैं अभी भी कम सुनता हूँ, लेकिन उसकी बीट्स जो होती है ना वो काफ़ी बढ़िया रहती है। मतलब उसकी बीट्स वाइब दिलाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी उसके गाने की बीट्स। लेकिन उसके बाद जब हमें दिखा एमसी स्टैन मुनावर अपनी लैंग्वेज में बात करते हुए, सीरियसली काफ़ी बढ़िया था। पूरे घर वाले यही सोच रहे थे कि यार कौन सी लैंग्वेज है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या बात चल रही है। लेकिन साफ साफ हमें वहाँ पे दिखता मिल गया कि रावस भी बोल दिया कि हाँ भाई थोड़ा बढ़िया बढ़िया चल रहा है, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और साथ साथ में भी बोल दिया कि गियर बढ़ाओ थोड़ा, खींचो, ये खींचो बोला, खींच दो थोड़ा। अब तो मुनावर अच्छी तरह समझ चुका है क्या खींचना है। और उसके बाद हमें वो दिख भी गया वो क्या खींचना है, जब वहाँ पे एक तो बिग बॉस वालों ने पता है इस बार मुझे ऐसा लग रहा है क्या करा कि ना पूरे हफ्ते, जैसे ये 5 हफ्तों में जितने 5वां या 4था हफ्ता चल रहा है, उसमें बिल्कुल बहुत कम टास्क दिए है ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे टास्क उन्होंने इनके फर्रे टीम के ऊपर ही डाल दिए। पहले चाहे डांस करना हो, चाहे कैंसलेशन हो, चाहे पिट में फेंकना हो, ऐसे सारे के सारे टास्क उन्होंने डाल दिए सीधा एक ही हफ्ते में, एक ही एपिसोड में कम से कम 5 से टास्क कराए हैं। जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चलो एकदम से इतने सारे टास्क तो कराए, काफ़ी बढ़िया था। जिसके अंदर सबको रीज़न देना था, सबसे बढ़िया मुझे रीज़न लगा कि अनुराग मुनावर ने जो अनुराग का रीज़न दिया कि इसकी कोई गेम नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या चलना है। बिल्कुल भी बिल्कुल, मतलब एकदम बिल्कुल सही जवाब दिया है, एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल जैसे पॉइंट होता है ना, पॉइंट टू पॉइंट एक जवाब दिया। और इतना बढ़िया, और जहाँ पे उसने बढ़िया लाइन मारी कि जोकर मत समझना, पोकर फेस समझ के क्यूट हूँ, ये सब उसने लाइन मारी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। जितना मुझे लगा कि हाँ भाई पूरे क्या मतलब वो समझ चुका है कि अब मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। अब उसको पता है कि कौन उसका राइवल है। वैसे वो राइवल तो मैं मानता भी नहीं हूँ उसको, लेकिन जो उससे दुश्मनी करने के लिए आ रहा है वो उसके पास जाके उसको समझाएगा नहीं, सॉरी नहीं बोलेगा, अब जाके उससे बात करेगा, अब जाके उससे लड़ाई करेगा, अब जाके उससे बोलेगा अरे भाई मेरे से मत लड़ फालतू का। मतलब अब यही यही देखो मुनावर का बहुत बढ़िया हमें पिछले सीज़न में भी देखने को मिला है।
पिछले सीज़न के पिछले शो में भी देखने को मिला, और इस वाले शो में मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। लेकिन मैं उससे एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा कि अनुराग भाई, आप तो पहले कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ना भाई मेरी पर्सनल लाइफ को यहाँ मत इन्वॉल्व करा जाए बिग बॉस, मैं नहीं चाहता मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी बहन पे मत आया जाए बिग बॉस। बहन का नाम हमने भी अभी तक मैंने भी लिया ना, कभी लेंगे। बिग बॉस ऐसे मेरे साथ ऐसा मत होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ के बीच में मत आओ, मेरी पर्सनल लाइफ को ऐसे ओपन मत करो बिग बॉस, सामने सामने बात चल रही है। अभी एक बात बताओ, तुम जो पर्सन हो, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी परसों तरसों, मतलब 4 एपिसोड में तुम रो धो के दूसरों की बातें सुन के, साइकेट्रिस्ट वगैरह ये सब दूसरों की बातें सुन के बोल रहे थे बिग बॉस मुझे बाहर निकाल दो। अब वही बंदा जब वहाँ पे मुनावर वहाँ पे जब मनारा उसको फ्लावर देती है, रोज़ देती है कि हाँ मैं इनको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती, वही बंदा वहाँ पे चीख के कह रहा है बाहर बच्चा देख रहा होगा। है भाई, शर्म नहीं है 1% भी शर्म नहीं है। वहाँ पे भी विक्की भैया भी, चलो वो भाभी भाभी वाला वो मस्ती में था, लेकिन ये वाला मस्ती में नहीं था जो आपने बोला कि बच्चा बाहर देख रहा होगा। अभी क्या हो गया, अभी तेरी पर्सनल लाइफ के बाहर में चली गई, सिंपल बात थी। जितना मुझे दिख रहा है कि विक्की भाई भी बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं, विक्की भाई के बारे में बात में आएंगे, लेकिन अनुराग बाबू भैया UK07 राइडर्स समझ जाओ या समझ जाओ ये चीज़ कि साफ साफ दिख रहा है कि आपसे सलमान सर ने बात नहीं करी, फिर भी आप अपना एटीट्यूड बना के रख रहे हो, और वो एटीट्यूड सच्ची में काफ़ी बेकार है। इस शो के अंदर आए हो उसको रिस्पेक्ट करो। जहाँ तक सारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे एलविश यादव है, फुकरा इंसान जो आए हैं, उन्होंने इस शो की रिस्पेक्ट करी है, और इस शो ने उनको काफ़ी कुछ बढ़िया दिया भी है, ना कि हेटर्स नहीं दिए, पूरे के पूरे लवर्स ही दिए हैं कि हाँ भाई बहुत एक बड़ा फैन बेस बना के ही दिया है। जितना हमें पता है गाइस, सबके फॉलोअर्स बढ़े, सबके इंस्टाग्राम पे हुए, सबके यूट्यूबर्स पे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो इतना तो ये भी कर सकता था ना, ये भी बोल सकता था ना। और आप किसी की पर्सनल लाइफ जो आपको खुद को प्रॉब्लम थी ना उस पर्सनल लाइफ से कि मेरी पर्सनल लाइफ ना आए, और आप खुद ही वहाँ पे स्पेशली बोल रहे हो कि बच्चा देख रहा होगा। उसके बाद अभी मैं आगे बोलता हूँ क्या बात चल रही थी। जब एक और टास्क आया था जिसके अंदर सबको रिजेक्ट करना था, 4 लड़के बुलाए जाएंगे, 4 लड़कियाँ बुलाई जाएगी, जिसके अंदर खानजादी, मनारा, ईशा और एक और थी सना थी, ठीक है। जिसमें सना ने मुनावर को चूज़ किया, बाकी सबको रिजेक्ट करा। लड़कों में थे समर्थ, मुनावर, अभिषेक, और साथ में कौन था भाई, हाँ अनुराग, वो नाम भूल जाता हूँ मैं उसको, वो आजकल दिख नहीं रहा ना इसकी वजह से, तो अनुराग था। और उसके साथ साथ वहाँ पे सिर्फ मनारा ने मुनावर को चूज़ करा, बाकी तीनों को रिजेक्ट करा। सना ने भी तीनों को रिजेक्ट करा, सिर्फ मुनावर को चूज़ करा। लेकिन वहाँ पे जब मनारा वहाँ पे रीज़न दे रही थी मुनावर का, तो वहाँ पे फालतू का भाभी भाभी स्टार्ट होने लग गया। वहाँ पे पीछे अनुराग बोलता है कि बच्चा बाहर देख रहा होगा, जो कि मुझे काफ़ी बेकार लगा कि भाई ऐसी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें तुम क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो। और उसके बाद भी जब विक्की भैया वहाँ पे भाभी कर रहे थे, तो मनारा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि मेरे को क्यों नहीं पता, मेरे को ऐसा लगा वो रीमैरी हो गया है, मेरे को नहीं बताया उसने, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है बाहर में। अभी बता दिया था, मेरे को बताया था, लेकिन उसने मेरे को पूरा क्लियर नहीं बताया था, सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाके बात कर रही है, वो उससे बात नहीं कर रही। उससे जाके फ्रंट फॉरवर्ड बात करना कि भाई क्या बात थी, तूने क्या समझ लिया, क्या नहीं समझा, तूने गलत समझ लिया, तेरा पर्सपेक्टिव गलत चलेगा। जिसके अंदर अनुराग उसको जानबूझ के वो कर रहा है कि आप बोल रहे थे भाई मुझे पर्सनल लाइफ से बहुत प्रॉब्लम है, तो हम मनारा को जाके ये क्यों बोल रहे थे कि ये इसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड है, मुनावर की है, इसकी गर्लफ्रेंड है, इससे 10 साल छोटी है, आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? फिर क्या शौक चढ़ा था? मतलब खुद की पर्सनल लाइफ तुम्हें डिस्कस नहीं करनी, आप अपनी सारे के सारे जिम्मा अपनी बहन पे डाल दो कि नहीं वो मेरी बहन थी, वो बहन थी। और अभी आपके लिए आप किसी की पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो, वहाँ पे आप किसी के बच्चे के बारे में बोल रहे हो। और सीरियसली वहाँ पहले भी क्या हुआ था, पहले की लड़ाई में उन्होंने नाम नहीं लिया था आपकी फैमिली का, आपने बहन बहन स्टार्ट किया था। उन्होंने नाम नहीं लिया, अपनी मुनावर ने नाम नहीं लिया अपनी फैमिली का, आपने करा गर्लफ्रेंड स्टार्ट, आपने करा बच्चा देख रहा होगा स्टार्ट। और सीरियसली अगर ये फालतूपन करना है तो ये बहुत बेकार चीज़ थी जितना मुझे लगता है। मतलब मैं तो सीधा बोलूँगा यार देखो, अगर तुम उनके लवर्स हो या हेटर्स हो, कुछ मैटर नहीं करता, जो चीज़ गलत है और जो चीज़ सही है वो सही है, मेन बात यही है। और जहाँ पे मैं बोल रहा था कि विक्की भैया बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं, मैं बताऊँ विक्की भैया कैसे गेम खेल रहे हैं। विक्की भैया जाते हैं समर्थ के पास, समर्थ उनके पास आता है, विक्की भैया बोलता है कि अभिषेक ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, वहाँ पे तुम्हें पीछे साइड लाइन करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कंट्रोल करना है। अभिषेक को ये बोलते हैं कि समर्थ ऐसी गेम खेल रहा है, वैसी गेम खेल रहा है, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी ही सारी की सारी ये ईशा को बताते हैं, ईशा भी समझ जाती है, सारे समझ जाते हैं। तो विक्की भैया एकदम बिल्कुल एक कावर्डनेस की गेम खेल रहे हैं, तो मैं बोलूँ एक डरपोक की गेम खेल रहे हैं। मुँह पे कुछ बोलते नहीं है, पीठ पीछे आके सिर्फ बातें करते हैं एक दूसरे के सामने। जहाँ पे अभिषेक ने सही बोला कि मैं दूसरों को जाके अपने मेरे अगेंस्ट तो नहीं कर रहा ना, या उनके अगेंस्ट तो नहीं कर रहा ना, आप जाके अगेंस्ट कर रहे हो मेरे, कि वहाँ पे अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो आप मुझे नॉमिनेट भी करेंगे आप एक गुस्सा डाल के। जहाँ तक मैंने एक बात कही थी अनुराग की भी, कि वो बोलता था कि नहीं मैंने किसी नेगेटिव वे में नहीं बोला,
ये नेगेटिव वे में अनुराग मैंने कभी नहीं बोला, आपने नेगेटिव वे में बोला है, लेकिन अगर आप किसी के सामने किसी की बात भी करते हो ना तो पर्सपेक्टिव बन जाता है बंदे का। बहुत बड़ी बात होती है, एक बंदे का पर्सपेक्टिव बन जाता है और आपने वो पर्सपेक्टिव मनारा के दिमाग में बना दिया और आपको पता है आप मनारा को जीत चुके हो हर तरह से। लेकिन वहाँ पे आपकी ईगो क्या हिट होगी कि मनारा ने मुझे चूज़ नहीं किया यार, उसने तो मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। बहुत बढ़िया, आपकी ये ईगो हिट होगी। वहाँ पे मुनावर ने आपको एक बिल्कुल पक्का रीज़न दे दिया कि पत्ते, आपके पत्ते पता नहीं कब खुलेंगे। वहाँ पे फिर अनुराग बोलता है मेरे पत्ते खुल चुके हैं भाई। भाई अगर यही पत्ते थे ना तो फिर तो ये पत्ते ही फ्लॉप थे, ये आपका ट्रेलर ही फ्लॉप था, ये मूवी फ्लॉप जाएगी फिर। ये अगर यही पत्ते तो आपके पत्ते खुल चुके हैं, लग नहीं रहे आपके पत्ते थे, आप तो चुगली करने वाले पत्ते कौन से होते हैं, ये तो जोकर फेस ही खुला। मैं तो सिंपल बोलूँगा, जहाँ पे जोकर वाला पत्ता था वही खुला, और के अलावा आपके इक्का दुक्का कुछ नहीं पड़ा, इक्का क्वीन किंग कुछ नहीं है आपके पास, फिर सिपाही वगैरह कुछ नहीं रखा। सिर्फ आप ये जोकर फेस खेल के ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, जो बहुत गलत बात है। लेकिन क्या है, उनको तो टेंशन नहीं है, उनके फैंस हैं। दूसरे लोग जो डिजर्विंग करते हैं, जैसे कि अभिषेक अनुराग से बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है रहना, विक्की भैया बहुत ही ज़्यादा डिजर्व करते हैं अनुराग से रहना, लेकिन उनके पास फैन बेस नहीं है। तुम्हारे पास फैन बेस है, तुम ज़्यादा चढ़ रहे हो, फिर ये चढ़ना बहुत गलत है। फैन बेस अगर कभी किसी ने ये नहीं बोला अंदर, जब OTT सीज़न 2 में भी, कि भाई फैन बेस नहीं, फैन बेस होगा तो ठीक है नहीं निकलेंगे, लेकिन कोई किसी ने घमंड नहीं करा कभी कि निकल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और बिग बॉस वालों का भी कुछ नहीं पता, वो कभी भी किसी को निकाल सकते हैं, चाहे किसी के कम वोट्स आए हो चाहे किसी के ज़्यादा वोट्स आए हो, क्योंकि मेन यही चीज़ मैटर करती है। लेकिन अभी देखते हैं, अगले इस हफ्ते भी कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, ये बहुत गलत बात है। लेकिन एक न्यूज़ आ रही है कि थोड़ा थोड़ा फ्लॉप जा रहा है, सिर्फ किसकी वजह से, ये 5-6 जनों की वजह जा रहा है, अनुराग, अरुण, साथ साथ में सना और रिंकू जी और जिग्ना जी, ये 5 जनों की वजह से ज़्यादातर फ्लॉप जा रहा है सीजन, सारे के सारे यही कह रहे हैं। लेकिन देखते हैं, वहाँ पे सिर्फ ये न्यूज़ बाहर रहेगी, 5 कंटेस्टेंट बाहर निकलेंगे एकदम से सीधा, 5 से सिर्फ 4-5 बाहर निकलेंगे और 4-5 नया ग्रुप आएगा अंदर, जिसके अंदर काफ़ी नाम बाहर निकले। सिर्फ मैं एक नाम को जानता हूँ, हाँ, उसका नाम जो लॉकअप सीजन 1 में भी आई थी, उसका नाम पूनम पांडे है। ये थोड़ा नाम बाहर है, ऐसे 5 नाम बाहर आए हैं, तो देखते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं। 5-6 ऐसे बता रहे हैं कि 5-6 जने बाहर निकलेंगे, 5-6 जने अंदर आएंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सीज़न को एकदम बिल्कुल फ्लॉप जाने लगा, तो उसकी वजह से 5-6 जने एक साथ लेके आ रहे हैं। तो अभी के लिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं पहले बोल दूं, आज का पूरा एपिसोड, आज का पूरा वीकेंड का वार सीरियसली ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुनावर ही ऑन करता था, जहाँ पे खानजादी को चाहे उसकी रैप बैटल में हराना हो, चाहे मुनावर को जवाब देना हो यूके को, या फिर उसके बारे में कुछ बोलना हो, या फिर अगर वो अब मुनावर वहाँ पे यूके वो क्या दे रहा था, यूके जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि जब लड़कियों के मामले में आते हैं, ये अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ये अपने आप कावर्डनेस से बाहर निकलते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। जहाँ पे मनारा का फेस हमें दिखता है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। तूने रीज़न क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले मुनावर तेरे को पेट में फेंक चुका था, और वो भी काफ़ी तगड़ा रीज़न देके पेट में फेंक चुका था, जो कि तेरे को हजम नहीं हुआ। पहली बात तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आपके पास फैन ज़्यादा है, इसकी वजह से। और उसके बाद जब वो आपने वो दिया रीज़न दिया, तो मुनावर ने सिर्फ एक रीज़न दिया, एटलीस्ट आई हैव अ गेम, जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट रीजन था। आप बोल रहे थे आपके पत्ते पत्ते पत्ते, अब उन पत्तों में ना गेम बची ना वो पत्ते बचे। अब वो पत्ते भी उड़ चुके, वो गेम भी उड़ चुकी, साफ साफ दिख रहा है। अभी देखते हैं, 3 महीने बचे हैं, या 3 महीने क्या 2.5 महीने बचे हैं, देखते हैं क्या करते हैं आप। अगर उसके अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो हम अच्छी अप्रिशिएट भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे भी डंके की चोट पे, चाहे कुछ हो। तो मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।